नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण में कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए वीतान भाग 1 से पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यहाँ पर कुमार गंधर्व जी का चित्र दिखाई दे रहा है। इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी का चित्र दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चित्रपट गायिका हैं जो कि हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज़ देती हैं। इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। पाठ का सार। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक व्यक्ति वृत्त प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा रचित है। इसमें गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पाठ का सार इस प्रकार है। अपने पिता से भी विलक्षण गायिका। लेखक ने बरसों पहले बीमारी की दशा में रेडियो से एक विशेष गाना सुना। वह स्वर लेखक के कलेजे में धंस गया। वह उसे सुनता ही रह गया। गाने के अंत में जब उसकी गायिका का नाम सुना लता मंगेशकर, तो वह चकित रह गया। उसे लगा कि सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही नए रूप में उसकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हो गई है। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे, उसी प्रकार लता मंगेशकर अपने ज़माने की नूरजहां जैसी गायिकाओं से कहीं आगे निकल गई। दूसरा, लता द्वारा गायन अभिरुचि का प्रसार। लता के गायन ने चित्रपट संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण बदला है। अब चित्रपट संगीत से लता का सधा हुआ सुरीला गान सुनते सुनते आम लोग भी स्वर में गाने गुनगुनाने लगे हैं। उनमें संगीत की लय और सुरीलेपन की समझ बढ़ने लगी है। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास और प्रसार में लता का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला पॉइंट है लता के स्वर में गानपन। शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को अधिक पसंद करते हैं। कारण है लता का गानपन, उसका सुरीलापन, मस्त करने वाला स्वर। श्रोता को रागों से नहीं, सुमधुर गानपन से मतलब है। गानपन का मतलब होता है मस्ती, उमंग और उत्साह। यह गानपन लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य कारण है। अगला है शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान। शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है? यह प्रश्न बिल्कुल ही बेमानी है। शास्त्रीय संगीत में जहाँ गंभीरता प्रमुख होती है, चित्रपट में वही तीव्र लय और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत का ताल आरंभिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत का परिपक्व। चित्रपट संगीत में आधे और आसान तालों का उपयोग किया जाता है। यहाँ गीत, आघात, सुलभता और लोच को महत्व दिया जाता है। जहाँ तक लता की बात है,
उनमें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भरपूर है। लता के 3.5 मिनट के गान और 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का आनंदात्मक मूल्य एक ही है। अर्थात लता के 3 मिनट के गाने को सुनकर जितना आनंद आता है, 3.5 घंटे के शास्त्रीय संगीत को सुनने में भी उतना ही आनंद आएगा। अर्थात दोनों का महत्व है। लता का हर गान अपने आप में संपूर्ण कलाकृति के समान है। उसमें स्वर, लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी होती है। वास्तव में किसी गाने का महत्व इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसमें रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य कितनी है। इस पाठ में लेखक का स्पष्ट मत है कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो वह नीरस होगा। अर्थात जिसमें मनोरंजकता नहीं है वह नीरस ही होगा। गाने का गानपन भी पक्के रागों और ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी रंजकता के कारण होता है। अर्थात उसमें कुछ न कुछ मनोरंजन होना ही चाहिए। अगला पॉइंट है, संगीत में लता का स्थान अव्वल। वास्तव में यह महत्वपूर्ण विषय है और पूरे पाठ का सार भी यही बताता है कि आज लता मंगेशकर की तरह गाने वाला कोई नहीं है इस चित्रपट जगत में। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान किसी खानदानी गायक के समान अव्वल माना जाना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की तरह 3 घंटे की संगीत महफिल जमा सकती है? लेखक उन्हीं से प्रश्न करता है कि क्या कोई शास्त्रीय संगीत गायक 3 मिनट की अवधि में लता जैसी कुशलता और गानपान को प्रस्तुत कर सकता है? शास्त्रीय गायक प्रायः चित्रपट संगीत पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने जनरुचि को बिगाड़ दिया है। लेखक कहता है उल्टे चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि को सुधारा है। इस बात का तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि जब से चित्रपट संगीत में लता जैसी गायिका आई है, लोग बाथरूम में भी गुनगुनाना शुरू कर दिए हैं और उसी की तरह गाने का प्रयास करते हैं, गाने का लुत्फ उठाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि चित्रपट संगीत ने जन जन में संगीत के प्रति अभिरुचि पैदा कर दी। अगला है चित्रपट संगीत का महत्व। लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट तरह के प्राणी होते हैं। वो अपने लिए गाते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए गाते हैं, अपने मनोरंजन करते हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखा है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं, बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, अर्थात उसमें लोचकता है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की हैं। यहाँ नवनिर्माण की संभावनाएं भी बहुत हैं। चित्रपट संगीत लोगों के दिलों पर राज करता है, उनकी भावनाओं को झकझोर देता है, उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है, गुनगुनाने पर मजबूर कर देता है। इसमें कौतुक है, लोकगीतों का भरपूर संयोजन है, जिसके कारण आज चित्रपट संगीत का इस जगत में महत्व है। अगला है चित्रपट संगीत की साम्राज्ञी। लता चित्रपट संगीत की साम्राज्ञी है।
अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से वे जन मन पर छाई हुई हैं। यहाँ तक कि इतनी अवस्था हो जाने के बावजूद भी उनके द्वारा गाए गए चित्रपट संगीत को लोग बड़ी तन्मयता और ध्यान से सुनते हैं। एक एक शब्द में उनकी गायकी में स्पष्टता झलकती है। ऐसा लगता है कि एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़े हुए हैं, उनमें तारतम्यता भी है, जो कि लोगों को बहुत ही प्रभावित करती है। और यह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं। यही लता मंगेशकर 40 साल 50 साल पहले से गा रही हैं और आज भी हम उनके गानों को सुन रहे हैं, उनके द्वारा गाए हुए गानों को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस प्रकार भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ का सार यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।